हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आइए, एक नोटिस आया है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या नोटिस दिया गया है उसके बारे में। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, देखिए, विज्ञापन संख्या 7/2023, इसी के अंतर्गत ये आया हुआ है। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को वैकेंसी आया था, उसी के संबंध में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं किसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर कौन कौन पद है? वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर एवं सैनिटरी सुपरवाइजर के पद। देखिए, यही पद है, इसी के लिए जो वैकेंसी निकाला था उसी का जो आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट दिया गया है, उसी को आपको करना है। मेगा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच किया जाएगा। जिसका जिसका यहाँ रोल नंबर दिया गया है बस वही लोग आइएगा। इसको पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। कहाँ जाना है? कालीनगर जो चाय बागान है, जो जैसे ऑफिस है, वहाँ आपको जाना है। कब है देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। दिनांक 7/10/2024 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली कब से कब होगा? 11 बजे से लेके 1 बजे तक, और द्वितीय पाली 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक होगा। ध्यान रखिएगा। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले, यानी 1 घंटा पहले आपको वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। जिसका जिसका दिया है पद उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये वाला, ये है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर और सैनिटरी सुपरवाइजर, इसके लिए है प्रमाण पत्रों की जांच। ये रोल नंबर जिसका जिसका है आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपना मिला लीजिएगा उसके। ये सुबह वाला शिफ्ट है, ध्यान रखिएगा, सुबह शिफ्ट का है। और यहाँ नीचे देखिए, ये सेकेंड शिफ्ट का है। तो टाइम भी मैनेज कर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा अपना। 7 तारीख का है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में वेटनरी ऑफिसर पद के लिए देखिए, ऑफिसर पद में जो जो भरे थे वो लोग के लिए यहाँ दिया गया है। ये लोग का सेकेंड शिफ्ट में होगा, आप लोग का ध्यान रखिएगा। रोल नंबर यहाँ मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया है, पहले हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 में यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में दी गई परिस्थिति से संबंधित प्रमाण पत्र देना है। जो आप जिस टाइम आप फॉर्म भरा रहा था, जो भरे हैं, उसमें उसको लेकर आना है। मूल प्रमाण पत्र एक स्व हस्तक में, यानी आपको सिग्नेचर करके छाया प्रति, यानी एक फोटो कॉपी लाना है। जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको ही हाल ही में खींचा गया 2 फोटो, और फोटो कितना लाना है? 2 फोटो आपको साथ में लेकर आना है। रंगीन फोटो होना चाहिए। आगे देखिए, प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में आपको एक टाइम दिया जाएगा। ये 7 तारीख का है। अगर 7 तारीख को नहीं आप आ पाते हैं तो आपको आगे फिर दिया गया है एक टाइम, हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ तक देख लीजिए क्या क्या आपको लाना है। देख लिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बता दिया जाएगा। सबसे पहले क्या है? परीक्षा है तो निर्गत प्रवेश पत्र, यानी एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड उसको लेकर आइएगा। और शैक्षणिक प्रमाण पत्र में क्या क्या है? मैट्रिक है, इंटर है, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन और स्नातक डिप्लोमा जो लागू हो। आगे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और डॉक्यूमेंट आरक्षण, अगर जो आरक्षण का भागीदारी है तो आरक्षण में जो जाति प्रमाण पत्र उसको लाइएगा। स्थानीय प्रमाण पत्र, खेल कूद अगर किसी का पास होगा वो लाइएगा। दिव्यांग होंगे तो पूर्व जो सैनिक होंगे उसके लिए जो लागू होता है वो लोग लेकर आइएगा। जिसका नहीं है वो लोग नहीं लाइएगा। अनुभव एवं स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो उसको भी लेकर आइएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो छूट जाएगा यहाँ पे। फिर आप लोग बोलिएगा सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बता रहा है नंबर 3 में, दिनांक 7/10/2024 को निर्धारित प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित, यानी उस दिन किसी कारण से आप अगर नहीं आ पाते हैं तो आपको और एक लास्ट मौका देगा। कब देगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको लास्ट मौका दे रहा है 9 तारीख को, 7, 8, 9, यानी एक दिन बाद, 8 छोड़ के 9 को। वो भी कब? 11 बजे से 4 बजे तक अपराह्न तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। लास्ट मौका देगा तिथि के अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को। यानी आप अगर 9 तारीख को भी नहीं आते हैं
तो फिर आपको दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। दोबारा नहीं बोलिए, तिबारा बोल दीजिए, क्योंकि पहला तो आपका 7 तारीख को है, उस दिन जाना है। अगर उस दिन नहीं जा पाते हैं तो 9 को पक्का जाइएगा, और 9 को नहीं जाइएगा तो फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ तक देख लिए, तो फिर रद्द कर दी जाएगी, यानी जो आपका है रोल नंबर यहाँ दिया गया है, फिर बाद में आप उसमें रद्द कर देगा, फिर कोई उपाय नहीं है। एक अगला पॉइंट है, ध्यान दे दीजिएगा, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दे, प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का चयन नहीं है। यानी पहले आपका डॉक्यूमेंट अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसमें आपका नौकरी मिलेगा। ये खाली अभी डॉक्यूमेंट जो पास हुए हैं उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें मेरिट लिस्ट नहीं है, बाद में मेरिट निकलेगा, ध्यान रखिए। हाँ, विधि सहायक गार्डियन अधीक्षक एवं राजस्व निरीक्षण के पदों की संसूची रिक्तियां के विरुद्ध अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। ये वाला पॉइंट आपको बता दिया है, अभी ये लोग का आया नहीं है। यथाशीघ्र मतलब बहुत जल्द आ जाएगा बोला जा रहा है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर वे आयोग के वेबसाइट पर चेक करते रहिए, यानी वेबसाइट में आपको लगातार चेक करते रहना है। तो आप लोग को बोल रहे हैं, अगर आप लोग चेक नहीं कर पाते हैं तो बिरसा मुंडा क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। इसका जो टेलीग्राम है ग्रुप जुड़ जाइएगा, इसको हम डेली चेक करते रहते हैं। कोई भी नोटिस जैसे आते हैं फटाक से हम डाल देंगे, जैसे आएगा उसके बाद तुरंत डाल देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक फॉर्म दिया गया है, यही फॉर्म को आपको निकालना है प्रिंट आउट। इसका हम PDF टेलीग्राम में भेज देंगे, निकाल के फिर इसमें पूरा भर के लेके जाइएगा। यहाँ सारा चीज़ लिखा हुआ है, देखिए रोल नंबर लिखना है, आवेदन का आपका नाम लिखना है, प्रमाण पत्र सब लिखना है, सब इसमें लिखना है, अपना पूरा एड्रेस सब सारा इसी में, पासपोर्ट साइज की फोटो यहाँ पे चिपका दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए, ये वाला निकाल लीजिएगा, सारा इसमें दिया गया है। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। इसमें भरने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ है। आपका जितना डिग्री है ये सब यहाँ भर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट है ना, जहाँ से बनवाए हैं उसके बारे में दिया गया है, यहाँ पर भी ध्यान रखिए। इसे उदाहरण के लिए एक बता दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 12, आरक्षण एवं स्थानीय संबंधित प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाए हैं। अगर अंचल बनवाए हैं या अनुमंडल बनवाए हैं, उपायुक्त बनाए, किस स्तर से है उसको आपको बताना है। और यहाँ निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम लिखना है, तिथि लिखना है, आरक्षण लिखना है, कौन सा कैटेगरी में आते हैं उसको सारा चीज़ के यहाँ लिखना है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम में, आप लोग ज्वाइन हो लीजिएगा। सारा चीज़ हो गया है। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।